दर्शक बंधु, क्या आपने कभी उस क्षण की कल्पना की है जब धर्म के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ वह पुरुष, जो स्वयं को नारी सम्मान का रक्षक कहता था, उसी नारी के अपमान पर मौन खड़ा रहा? और फिर वही पुरुष उसी स्त्री को श्राप दे बैठा। कल्पना कीजिए उस सभा की, जहां धर्म की मर्यादाएं धूल में मिल चुकी थीं, न्याय मौन खड़ा था, और भरी सभा में श्री कृष्ण की अंशना, धर्मपत्नी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। हर चेहरा झुका हुआ था। पांचों पांडव मौन थे। गुरु द्रोण अचंभित, विदुर विवश, और भीष्म पितामह, जो कुरुवंश की मर्यादा और धर्म के स्तंभ माने जाते थे, वे भी निःशब्द थे। उनके अधरों से विरोध का एक भी शब्द न फूटा। और तब वह स्त्री, जो अपराजिता थी, जो अग्निकन्या थी, जिसने धर्म को प्रश्न करने का साहस किया था, वह द्रौपदी आज अपने सम्मान के लिए विलाप कर रही थी। किंतु उस सभा में उपस्थित धर्म के स्तंभ केवल पत्थर बने खड़े थे। द्रौपदी ने कांपती वाणी में पूछा, पितामह, क्या यही धर्म है? क्या यही आपकी मर्यादा है? उस क्षण भीष्म की आत्मा कांप उठी, परंतु उन्होंने तब भी उत्तर नहीं दिया। कालचक्र चलता रहा। एक दिन जब द्रौपदी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने चीरहरण के समय मौन रहकर अधर्म का साथ दिया, तब वही पितामह, जो अब शरशय्या पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने द्रौपदी को श्राप दिया। पर क्यों? क्यों उस नारी को श्राप मिला जो स्वयं पीड़िता थी? क्यों नहीं कांपी उस क्षण भीष्म की आत्मा? मित्रों, यही वह रहस्य है। यही वह सत्य है जो युगों से छिपाया गया, दबाया गया, और आज भी अनकहा है। तो आइए आज उस अदृश्य अध्याय का उद्घाटन करें, जो केवल कथा नहीं, एक आत्मबोध है। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व एक विनम्र याचना है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति कोई धार्मिक कथा या ज्ञान की बात अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। और यह केवल कोई श्लोक नहीं, यह उस सनातन सत्य की चेतावनी है जो हमें बताता है कि अधूरी सुनी कथा, अधूरी दी गई आहुति के समान होती है, निष्फल और अपवित्र। आथा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल श्रवण के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए है। और यदि आप स्वयं को एक सच्चे सनातनी मानते हैं, तो इसी क्षण इस धर्म प्रसंग को पसंद करें, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें, और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। क्योंकि जब आप धर्म की बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो आप अकेले नहीं, पूरी सनातन परंपरा के वाहक बनते हैं। तो चलिए अब आरंभ होती है वह कथा, जो शब्दों से नहीं, आपकी आत्मा से बोलेगी। यह कथा है अत्यंत प्राचीन समय की। लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व एक नगर था, वसंत नगर। उस नगर पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा धर्मप्रिय, पराक्रमी और न्यायशील थे, परंतु उनकी प्रजा दुखी थी। कारण करों का कठोर प्रबंध। उनकी रानी महारानी रुचि स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थीं, कठोर, अहंकारी। दोनों संतानहीन थे। और इस पीड़ा का कारण कोई सामान्य नहीं, ईश्वरीय विधान था। एक सिद्ध संत ने राजा को बताया था, रानी के पूर्व जन्मों के कर्म ही इस जीवन में संतानहीनता का कारण हैं। राज्य में एक गांव था, भरतपुर, जो किसानों का गांव था। वहां एक सज्जन आत्मा रहते थे, लटकन। विनीत, सरल, परिश्रमी। उनकी पत्नी फुल्गना अत्यंत धर्मनिष्ठ और सेवा भावना से पूर्ण। दो पुत्र थे, दिनेश और गणेश। दिनेश बुद्धिमान परंतु आलसी और गलत संगति का शिकार। गणेश धीमे स्वभाव का परंतु निर्मल हृदय का, कर्मठ और प्रभु स्मरण में लीन रहने वाला। गणेश के पास एक भैंस थी, जिसकी सेवा वह दिन रात करता। एक दिन लटकन ने अपने बड़े पुत्र से कहा, बेटा, जीवन यूं ही गंवाने के लिए नहीं मिला है। समय चेतने का है।
वचन सत्य थे। दिनेश के हृदय को कहीं भीतर से वह बात चुभ गई। उसका अंतर्मन कांप उठा। उसे लगा यह कोई ईश्वरीय संकेत है। उसने कहा, पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। अब उसका आलस्य समाप्त हो चुका था। वह पिता संग खेतों में जुट गया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। समय बीतता गया। माता पिता स्वर्गवासी हो गए। दोनों पुत्र अकेले रह गए, किंतु विवाह नहीं हो सका। प्रभु की लीला अपरंपार। एक दिन एक सज्जन पुरुष ने दोनों भाइयों का विवाह दो निर्धन कन्याओं से करवा दिया। दिनेश की पत्नी का स्वभाव भी वैसा ही था जैसा उसका, चालाक, ईर्ष्यालु। गणेश की पत्नी सरल, धार्मिक और अत्यंत सहनशील। एक दिन गणेश खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। वहां एक घड़ा निकला। गणेश ने जब उसे उठाया तो देखा, वह तो सोने का घड़ा है। वह भावविभोर हो उठा। हे प्रभु, यह आपकी कृपा है। यह मेरी पत्नी के पुण्य का फल है। किंतु तभी दिनेश आ पहुंचा। उसने कुटिलता से कहा, यह घड़ा मेरा है। पिताजी ने कहा था दो घड़े हैं, एक मेरा एक तुम्हारा। यह मेरा है। गणेश सरल मन का था। उसने भाई की बातों को सत्य मान लिया और घड़ा दे दिया। पर जब दिनेश ने घर जाकर पत्नी संग घड़ा खोला तो वह मिट्टी का निकला और उसमें बैठा था एक भयानक काला नाग। पत्नी चीख पड़ी, भगवान ने न्याय किया है। यह घड़ा काल था जिसे तुमने घर ले आए। यदि यह गणेश के घर चला गया होता तो मेरी बहन मर जाती, परंतु अब यह घड़ा हमें मिला है। इसका उपयोग अब इस कुटिल खेल को समाप्त करने में होगा। वे दोनों उस घड़े को योजना पूर्वक गणेश के घर रखना चाहते थे। उधर गणेश, जो अभी भी हल चला रहा था, उसे फिर हल में कोई ठोस वस्तु टकराई। वह एक चमकीला पत्थर था। गणेश ने जब उसे छुआ तो उसका हल सोने में बदल गया। अब वह स्तब्ध था। क्या यह सच्चा सानिध्य है? क्या यह साक्षात लक्ष्मी का प्रसाद है? उसने प्रभु का स्मरण किया। हे ईश्वर, मैं तो केवल खेत जोतता हूं, किंतु आप तो मेरा भाग्य जोत रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है। और यहीं से आरंभ होती है उस रहस्य की परतें जो न केवल भीष्म पितामह के श्राप से जुड़ी हैं, बल्कि उस कर्मचक्र से भी जिसमें छल करने वाला सदा छला जाता है और सच्चे हृदय वाला सदा ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है। उसने परीक्षा के लिए एक फावड़े को छुआया और वह भी सोने में बदल गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में जो पहले यह दुख था कि भाई ने उसे मूर्ख बनाकर घड़ा ले लिया, अब वह भी मिट गया। वह प्रसन्न था। उसने मन ही मन कहा, जिसका भाग्य बड़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं छीन सकता। मेरा तो भगवान ने पारस दे दिया है। उसने सोचा, मेरा भाई तो एक घड़ा ले गया, लेकिन मैं तो पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकता हूं। मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगा। अब कोई गरीब नहीं रहेगा। किसी बेटी की शादी धन के बिना नहीं रुकेगी। वह पत्थर लेकर घर आया, लेकिन उसने पत्नी से घड़े वाली बात नहीं कही। वह जानता था कि बताने से पत्नी दुखी होगी। उसने सोचा, हमारे पास अब इतना है कि हम खुद भी बांटें और किसी को भी खाली ना लौटाएं। यहाँ तक कि अगर दिनेश और उसकी पत्नी भी दांत निपोड़ कर भीख मांगने आएं, तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। आखिर बिना भेष बनाए कोई भीख भी नहीं मांगता। वह पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो।
तुम्हारे चरणों ने मेरे जीवन में शुभता ला दी है। कहाँ मैं भटकता फिरता था और कहाँ आज तुम्हारे कारण मैं धनवान बना हूँ। तुमने मुझे बोलना, चलना, उठना, बैठना सिखाया। मैं पहले कंजूस था, अब दानी बन गया हूँ। आज जो भी हूँ तुम्हारी कृपा से हूँ। गणेश की पत्नी बोली, आज आपको क्या हो गया है? आप कुछ ज्यादा ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। मेरा जीवन सफल हो गया है। आप जितना प्रेम देते हैं वैसा तो कोई और अपनी पत्नी को दे ही नहीं सकता। लेकिन यह बताइए कि आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? खुशी का कारण क्या है? गणेश मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, मुझे पारस पत्थर मिल गया है। यह लोहे को छू जाए तो उसे सोने में बदल देता है। तुम इसे लो और अपने हाथों से किसी लोहे को स्पर्श कराकर देखो। पत्नी ने पत्थर लेकर लोहे को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हैरान रह गई। गणेश ने वह पत्थर वापस अपने हाथ में लिया और उसी लोहे को स्पर्श कराया तो वह सोने में बदल गया। पत्नी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, आपके हाथ में तो जैसे कोई जादू है। गणेश बोला, नहीं भाग्यवान, इसमें कोई जादू नहीं है। बस मन को साफ रखना है। जब मन में किसी के लिए बुराई नहीं होगी, तब यह पत्थर भी तुम्हारे हाथ से सोना बनाएगा। लेकिन अगर किसी के लिए मन में ईर्ष्या या द्वेष होगा, तो यह सिर्फ एक पत्थर ही बना रहेगा। पत्नी बोली, आप ठीक कहते हैं। मैं अपनी बहन के लिए हमेशा मन में द्वेष रखती हूँ। सोते जागते उसे एक बार तो जरूर कोसती हूँ। पर क्या करूं, बुरे को बुरा न कहूं तो उसे भला कैसे कहूं? फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, यह पत्थर आपके हाथ में ही ठीक है। पर आप और मैं कोई अलग थोड़े हैं। शरीर अलग है, पर जान तो एक ही है। दोनों आपस में बातें करते करते देर रात तक जागते रहे। जैसे होता है, सच्चे दाम्पत्य का आरंभ सच्ची आत्मीयता से होता है। उधर दिनेश बोला, भाग्यवान, अब तो दोनों सो चुके होंगे। मैं अब जाकर वह नाग वाला घड़ा उनके घर में फेंक आता हूँ। पत्नी बोली, नहीं, तुम पर तो मुझे भरोसा नहीं है। तुम जाकर कहीं और किसी के घर फेंक आओगे। चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर उसे उनके घर के अंदर अच्छे से फेंकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, आज हमारे दुश्मन सदा के लिए इस संसार से विदा हो जाएंगे। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप गणेश के घर पहुंचे। खिड़की के पास आकर देखा, दोनों जाग रहे थे। दिनेश की पत्नी बोली, जागने दो। हम अभी इस घड़े को उनके घर फेंक देंगे। कोशिश करते हैं कि यह घड़ा सीधा उनके ऊपर गिरे। देखो कितनी बेहयाई से चिपक कर बैठे हैं। हम एक पल में इनकी मोहब्बत की हवा निकाल देंगे। दोनों ने मिलकर घड़ा फेंक दिया, पर घड़ा जाकर धीरे से एक कोने में टिक गया, जैसे किसी ने उसे बहुत स्नेह से रख दिया हो। फिर भी दोनों डर के मारे वहां से भाग निकले कि कहीं कोई देख न ले। उधर घड़े की चमक से गणेश का शयन कक्ष रोशन हो उठा। पत्नी बोली, मैंने तो दीपक बुझा दिया था, फिर इतना उजाला कहाँ से आ गया? वह उठी और देखा तो चौंक गई। पति से बोली, प्रिय, जल्दी उठिए। देखिए यह क्या हुआ है। घर में इतना चमकने वाला घड़ा कहाँ से आ गया, जबकि शयन कक्ष का द्वार तो अंदर से बंद है। गणेश मुस्कुराया और बोला, प्रिय, घबराओ मत। यह घड़ा हमारे खेत का ही है। मैं तुमसे यह बात इसलिए छुपाए कि तुम्हें दुख न हो। फिर उसने खेत में घड़ा मिलने और भाई की चालाकी की पूरी बात पत्नी को बता दी। बोला, प्रिय, कोई मनुष्य किसी का कितना भी बुरा सोचे,
कितनी भी साजिश रचे, अगर किस्मत में वह चीज नहीं है तो उसे नहीं मिल सकती। और यदि कोई अच्छा इंसान भी किसी बुरे का भला करना चाहे, फिर भी वह उसके दुर्भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि सबकी किस्मत भगवान लिखते हैं और वह हमारे कर्मों पर आधारित होती है। पत्नी बोली, आपकी बातें सुनकर तो मन भय से भर गया है। इतना ज्ञान आपने कहाँ से पाया? गणेश बोला, यह सब बातें मैंने बचपन में सीखी थीं। हमारे गांव में एक महात्मा आते थे। वे बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। दिनेश कभी नहीं सुनता था, लेकिन मैं उनके हर शब्द को ध्यान से सुनता था। उन्होंने सिखाया था, भूखे को भोजन देना, असहाय की मदद करना, स्त्री पर कभी बुरी दृष्टि न डालना, किसी के साथ बेईमानी न करना, और जहां जीव हिंसा हो रही हो वहां कभी न ठहरना। जीवन में कभी मांस मत खाना। इन बातों को मैंने जीवन में उतार लिया। उसी का फल है कि आज तुम जैसी देवी स्वरूप पत्नी मुझे मिली हो। इस संसार में धन दौलत रुपया पैसा मेहनत से मिल जाता है, लेकिन एक सच्ची और धर्मपरायण पत्नी केवल भाग्यशाली को ही मिलती है। पत्नी बोली, आइए इस घड़े को खोलकर देख ही लेते हैं कि इसमें क्या है। गणेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, खोल कर देख लो, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। पत्नी ने जब घड़ा खोला तो उसमें सचमुच सोने की मुद्राएं थीं। सोने को देखकर उसके विचारों में एक पवित्र परिवर्तन आ गया। उसने श्रद्धा से पति की ओर देखा और कहा, देखिए जी, मैं एक कुंवारी लड़की के दुख को जानती हूँ। पैसों की कमी की वजह से कई वर्षों तक हमारा विवाह नहीं हो पाया। मैंने सुना है कि हमारे गांव में भी कई बेटियां इसी कारण से अब तक कुमारी बैठी हैं। आप यह धन उनके माता पिता को दे आइए। एक कन्या का विवाह कराना यज्ञ के समान होता है। वैसे भी गांव समाज के नाते यह सभी लड़कियां आपकी बहन और मेरी ननद ही हुई। यदि हम यह कार्य कर दें तो यह एक पुण्य का महान कार्य होगा। गणेश ने शांति से कहा, भाग्यवान, तुम फिर छोटी सोच रही हो। अरे, हमारे पास पारस पत्थर है। हम पूरे गांव के हर घर को धन दे सकते हैं। सुबह होने पर हम सभी को पर्याप्त धन देंगे। कोई भी दुखी हमारे गांव में नहीं रहेगा। और यदि दिनेश भी मांगेगा तो उसे भी हम धन देंगे। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। वे भोर होने से पहले ही गांव वालों को बुला बुलाकर धन बांटने लगे। इधर दिनेश ने देखा कि गांव का हर व्यक्ति गणेश के घर जा रहा है और प्रसन्न होकर लौट रहा है। उसे संदेह हुआ, लगता है दोनों मर गए हैं और लोग उन्हें देखने जा रहे हैं। उसने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई, गणेश के घर से आ रहे हो? क्या वाकई सर्प ने उसे डंस लिया और वह मर गया? वह व्यक्ति बोला, क्या कह रहे हो? अरे, तुमने कोई सपना देखा है क्या? गणेश जिंदा है और गांव में सोने की मुद्राएं बांट रहा है। देखो, मेरा थैला देखो, भरपूर सोने की मुद्राएं हैं, वहीं से लाया हूं। अरे भाई, आदमी हो तो गणेश जैसा, सबका भला सोचता है। गांव की बेटियों को अपनी गोद में लिया है, सभी का विवाह वही कराएगा और सारा खर्च वही उठाएगा। यह सुनकर दिनेश स्तब्ध रह गया। उसने दूसरे व्यक्ति से भी पूछा तो उसने और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया, अब क्या मुंह देख रहे हो, तुम्हारा भाई है, जाकर कुछ मांग लो। दिनेश भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और बोला, भाग्यवान, कमाल हो गया, गणेश धन बांट रहा है। चलो देखें उसके पास इतना धन आया कहां से। पत्नी बोली, सब तुम्हारी मूर्खता का नतीजा है। उस घड़े में अवश्य ही सोना रहा होगा और तुम बिना देखे ही उसे उठा लाए। भगवान ने मुझे एक मूर्ख के हाथों सौंप दिया है। अच्छा होता यदि मेरा विवाह गणेश से हुआ होता और तेरे पल्ले मेरी डायन बहन पड़ती। अब मेरा मुंह मत देखो,
जाओ और अपने भाई से कुछ मुद्राएं मांग कर लाओ। दिनेश बोला, तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा। पत्नी बोली, मुझे गणेश से कोई परहेज नहीं है, वह तो मेरे देवर हैं। परंतु अपनी उस डायन बहन से मैं कभी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे घर आने से मना कर दिया है। अब जीते जी मैं उसके द्वार नहीं जाऊंगी। दिनेश चाहकर भी अकेला थैला लेकर गणेश के घर गया। गणेश मुस्कुराया और बोला, आओ भैया, मैंने तो अपना सारा धन गांव वालों में बांट दिया है, कुछ तुम भी ले जाओ। और उसने मोहरे थैले में डालने के बजाय वह घड़ा ही उठाकर दिनेश को दे दिया। दिनेश बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, भाग्यवान, देखो तो मैं पूरा घड़ा ही ले आया। अब देखो इसमें कितना मोहर बचा है। मूर्ख ने तो पहले ही सारा धन बांट दिया है। अब नीचे पेंदी में जो बचा होगा वही अपना होगा। पत्नी ने जैसे ही घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से काला नाग फन निकालकर बाहर देखने लगा। घड़ा अब सोने का नहीं, साधारण मिट्टी का बन चुका था। पत्नी ने झटपट घड़े का ढक्कन बंद किया। वह हक्की बक्की रह गई। जब दिनेश घड़ा लाया था तब वह चमकदार था, अब वह साधारण मिट्टी का बन गया था। पत्नी बोली, यह क्या हो रहा है? यह तो कोई जादुई घड़ा लग रहा है। जरूर गणेश और उसकी पत्नी हम पर कुछ टोना टोटका कर रहे हैं। तभी तो सोना मिट्टी में बदल गया और मुद्राएं नाग में। उन्होंने विचार किया, अब इस घड़े को घर के अंदर गाड़ देते हैं। उन्होंने घर के एक कोने में गड्ढा खोदा और घड़ा दबा दिया। समय बीतता गया। गणेश ने एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन धन बांटना नहीं छोड़ा। वह आसपास के गांवों तक मदद करने लगा। अब दिनेश और उसकी पत्नी से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई, हम कथा करवाएंगे और जब प्रसाद बंटेगा तब जो प्रसाद गणेश को देंगे उसमें जहर मिला देंगे। उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि प्रसाद में भी विष हो सकता है। वे उसे आदर से खा लेंगे और फिर ऐसा गिरेंगे कि कभी ना उठ सकेंगे। दोनों ने मिलकर एक धार्मिक कथा का आयोजन किया। भक्ति और दिखावे के बीच कथा संपन्न हुई। फिर प्रसाद तैयार करवाया गया। पूरे गांव को प्रसाद भेजा गया, पर जो प्रसाद गणेश के घर गया उसमें मिला दिया गया भयंकर जहर। दिनेश और उसकी पत्नी को यह विश्वास था कि प्रसाद जैसी पवित्र वस्तु का कोई अपमान नहीं करेगा। गणेश और उसकी पत्नी इस प्रसाद को बहुत श्रद्धा से खाएंगे। उन्होंने सोचा, और जब वे उसे खाएंगे तो जहर असर करेगा और वे संसार छोड़ देंगे। गणेश ने प्रसाद आदर से ले लिया और पत्नी से कहा, इस प्रसाद को आदर से रख दो, स्नान के बाद हम श्रद्धा से इसे ग्रहण करेंगे। पत्नी बोली, आप खाइए यह प्रसाद, मुझे तो अपनी बहन के घर का पानी भी पसंद नहीं। गणेश बोला, प्रसाद का अपमान नहीं करते। पत्नी बोली, मैंने तो इसे प्रणाम कर लिया है। ना खाने से कोई अपमान नहीं होता। आप स्नान कराइए, तब तक मैं इसे यहीं रख देती हूँ। वह अब भी प्रसाद रख ही रही थी कि एक बिल्ली वहां आ गई और उस प्रसाद को खाने लगी। विष इतना तेज था कि बिल्ली एक कदम भी भाग नहीं सकी और वहीं ढेर हो गई। पत्नी तुरंत समझ गई, यह प्रसाद विषैला है। उसने पति को बताया। गणेश ने थोड़े से प्रसाद को लेकर आंगन में फेंका, जिसे एक कौआ खा गया और वह भी तुरंत मर गया। गणेश ने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया, हे भगवान, आपने आज हमें बचा लिया। यह कथा का आयोजन नहीं, हमारे प्राण लेने का षड्यंत्र था। लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कहीं अधिक समझदार निकली। उधर दिनेश और उसकी पत्नी को संतोष था, अब तक तो गणेश और उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुके होंगे। मगर जब उन्होंने देखा कि गणेश और उसकी पत्नी अपने आंगन में टहल रहे हैं, तो उन्हें समझ आ गया कि दोनों ने प्रसाद नहीं खाया है।
वे बोले, यह ऐसे नहीं मरेंगे, इनकी तो गर्दन तलवार से काटनी होगी। फिर दोनों ने योजना बनाई, इनकी भैंस ही बहुत दूध देती है, वही खाकर तो यह दिन भर बुद्धिमानी दिखाते हैं। आधी रात में उसकी भैंस खोलकर कसाई को बेच देंगे। आधी रात को दोनों पहुंचे और भैंस खोलकर ले जाने लगे। भैंस बलवान थी। रस्सी पकड़कर दोनों उसे खींचने लगे। कुछ दूर तक तो वह चली, पर जैसे ही उसने अजनबियों को महसूस किया, वह बेकाबू होकर भागी। रस्सी दोनों के हाथ में फंसी रह गई और भैंस उन्हें घसीटते हुए दौड़ पड़ी। कुत्तों के भौंकने से गांव वाले जाग गए। जब गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो दौड़कर भैंस को रोका और रस्सी से दोनों को अलग किया। पर तब तक दिनेश और उसकी पत्नी के हाथ पैर टूट चुके थे, चलने फिरने के लायक भी ना रहे। जब गणेश को यह बात पता चली कि दोनों भैंस चुराने आए थे, तो वह बोला, यह दोनों तो मूर्ख हैं। मुझसे मांग लिए होते तो भैंस वैसे ही दे देता। लेकिन नहीं, यह तो वही है जैसे कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं होती। अभी कल ही तो मुझे मारने के लिए जहर भेजा था और आज भी मेरे विरुद्ध ही सोच रहे हैं। गणेश ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दिनेश को भेजी और कहा, जाओ इलाज कराओ। उधर किसी ने यह खबर राजा विक्रम सिंह को दी, महाराज, एक गांव का युवक न जाने कहां से इतना धन पा रहा है कि गरीबों में हजारों स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा है। अगर यही हाल रहा तो लोग उसकी जय जयकार करने लगेंगे और कहीं वह स्वयं राजा ना बन बैठे। राजा ने गंभीरता से सुना और कहा, उसे राज दरबार आदर सहित बुलाया जाए। यदि आवश्यकता हो तो मेरा रथ भेजा जाए। गणेश को महल बुलाया गया। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सादगी, विनम्रता और तेजस्विता देखकर प्रसन्न हो गया। राजा बोला, हे नवयुवक, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो कार्य मुझे करने चाहिए थे वे तुम कर रहे हो। बताओ, इतना धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त होता है? गणेश ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर अपनी जेब से पारस पत्थर निकाला और कहा, महाराज, यह सब इस पत्थर की महिमा है। मेरा इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। यह पत्थर जिस लोहे से छू जाता है उसे सोने में बदल देता है। राजा विक्रम सिंह ने उत्सुकता से वह पारस पत्थर लिया और एक लोहे के टुकड़े से स्पर्श कराया, किंतु वह लोहा तो वैसा ही रहा। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह तो सोना नहीं बना। कहाँ है इसका चमत्कार? गणेश मुस्कुराए। उन्होंने पत्थर को अपने हाथ में लिया और फिर उसी लोहे को स्पर्श कराया। इस बार वह लोहा तुरंत सोने में बदल गया। राजा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने आनंद से कहा, वाह पुत्र, यह कमाल पत्थर का नहीं, तुम्हारे पवित्र हाथों का है। तुम जानते हो मेरी कोई संतान नहीं है। मैं बहुत वर्षों से ऐसे योग्य युवक की तलाश कर रहा था जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। आज वह युवक मुझे मिल गया। अब से मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। एक दिन तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। सच्ची ईमानदारी और सेवा का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। गणेश की निस्वार्थ भक्ति, करुणा और धर्मनिष्ठता के कारण राजा ने उसे दत्तक पुत्र बना लिया। अब वह अपनी धर्मपत्नी के साथ राजमहल में रहने लगे। उधर उसका भाई दिनेश बुरे विचारों में डूबा रहा और अंततः एक भैंस से हाथ पैर तुड़वाकर अपंग हो गया। वह गांव में ही पड़ा रह गया। अब कथा एक और मोड़ लेती है। एक गांव में दीप नारायण नाम के एक अत्यंत सरल और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी पूजा पाठ और यजमानों के आयोजन से अपना जीवन यापन करते थे। उनके पड़ोस में एक अन्य ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुग्रीव था। वे विद्वान नहीं थे, न कोई यजमान था, परंतु खाने पीने के बड़े शौकीन थे।
वे तो जहां कहीं भी मुफ्त भोजन की संभावना होती, वहां 10 कोस पैदल चल देते। उस समय लोग धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। गांव-गांव में यज्ञ, कथा और व्रत उपवास का आयोजन होता रहता था। सुग्रीव ऐसे आयोजनों की टोह लेते और जाकर भरपेट भोजन प्राप्त कर लेते। एक दिन दीपनारायण पंडित ने सोचा, अब जीवन की सांझ आ गई है, क्यों न तीर्थ यात्रा कर ली जाए। प्रभु के पावन स्थानों का दर्शन हो जाए, नहीं तो यह देह साथ देना छोड़ देगी और मन की लालसा अधूरी रह जाएगी। यह विचार कर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। दिन भर चलते रहे, संध्या समय एक गांव के बाहरी छोर पर पहुंचे। वहां एक किसान का छोटा सा घर था। किसान अपनी मां और छोटी बहन के साथ खेत में काम करने गया था। घर में केवल उसकी पत्नी थी, जो गायों को चारा खिला रही थी। ब्राह्मण बहुत थक चुके थे। उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, मां, मैं बहुत दूर से आया हूं। आज की रात आपके घर ठहरने की इच्छा है। क्या मुझे आश्रय मिलेगा? किसान की पत्नी ने श्रद्धा से कहा, महाराज, अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। अवश्य ठहरिए। बताइए, आपके लिए मीठा भोजन बनाऊं या सादा? ब्राह्मण बोले, मां, सादा भोजन तो हम रोज खाते हैं। आज कुछ ऐसा स्वाद मिल जाए जो जीवन में पहले कभी न पाया हो। स्त्री बोली, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपके लिए विशेष भोजन बनाऊंगी। पर मेरी भी एक विनम्र शर्त है, आप मुझे ऐसी कहानी सुनाइए जो ना तो किसी ने कभी सुनी हो, ना देखी हो और ना ही व्यवहार में आई हो। ब्राह्मण बोले, अरे बहन, वैसी तो मैं हजारों कहानियां सुना सकता हूं। तुम बस मुझे स्वादिष्ट भोजन परोसती जाओ, मैं महीनों तक कहानियां सुनाता रहूं। उस समय न टीवी था, न सिनेमा। लोगों का मनोरंजन केवल कथा कहानियों से होता था। स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, ब्राह्मण चाहे महीना न रुकें, पर मैं तो कम से कम एक सप्ताह तो रोक ही लूंगी। उसने पुआ, पकवान, रंग बिरंगी मिठाइयां बनानी शुरू कर दीं। उधर खेत से किसान, उसकी मां और बहन लौट आए। उन्होंने देखा कि घर में कोई पूज्य अतिथि पधारे हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए। सोचा, आज ब्राह्मण जी कोई सुंदर कहानी सुनाएंगे, दिन भर की थकान मिट जाएगी। पर व्यंजन बनाने में रात हो गई। किसान और उसकी मां भोजन कर सो गए, पर ननद और भाभी जगती रहीं। सभी व्यंजन बन जाने के बाद भाभी थालियों में उन्हें भरकर ब्राह्मण के पास ले आई। ब्राह्मण भोजन देखकर प्रसन्न हो गए। जैसे ही खाने को हाथ बढ़ाया, स्त्री ने विनम्रता से हाथ पकड़ लिया और बोली, पहले कहानी सुनाइए, फिर भोजन पाइए। ब्राह्मण चौंक गए, बोले, कौन सी कहानी? कैसी कहानी? स्त्री बोली, अरे, आपने ही तो वादा किया था, वैसी कहानी जैसी कभी न सुनी, न देखी, न घटी। अब पहले वह कहानी सुनाइए। ब्राह्मण बोले, बहन, मैंने तो बस स्वादिष्ट भोजन के लालच में वह बात कह दी थी। अभी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। लौटते समय तुम्हें एक से बढ़कर एक कहानियां सुना दूंगा। अभी तो बस मुझे भोजन कर लेने दो। स्त्री यह सुनकर शांत हो गई, पर मन में विचार किया, ब्राह्मण ने वचन देकर भी उसका पालन नहीं किया। यह तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है। उसने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, अभी आप यह स्वादिष्ट भोजन नहीं पा सकते। मैं आपके लिए सत्तू लेकर आ रही हूं, वही ग्रहण कीजिए। जब आप तीर्थ से लौटेंगे, तब इससे भी उत्तम भोजन बनाकर आपको अर्पित करूंगी। ब्राह्मण बोले, जो भोजन सामने रखा है, उसे कैसे छोड़ दूं? मुझे तो यही चाहिए। जैसे ही उन्होंने थाली में हाथ डाला, स्त्री ने झट से भोजन हटा लिया और बोली, पहले कहानी सुनाइए, फिर भोजन पाइए। ब्राह्मण बोले, तुम अपने घर आए अतिथि का अपमान कर रही हो।
स्त्री बोली, और आप वचन देकर उससे पीछे हट रहे हैं, क्या यह सम्मान है? इस समय आपको केवल सत्तू मिलेगा। खाना हो तो खाइए, नहीं तो किसी अन्य द्वार पर जाइए। ब्राह्मण तमतमाते हुए बोले, तुम्हें भोजन तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसे उत्तम भोजन बनाना आता है उसे खिलाना भी आता है। अभी मैं तुम्हारे पति को जगाता हूँ और कहता हूँ कि उसकी पत्नी अतिथि का अपमान कर रही है। स्त्री ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उसने अपनी ननद की ओर संकेत किया। ननद तुरंत आगे बढ़ी और ब्राह्मण के मुख में कपड़ा ठूंस दिया, हाथ पांव भी बांध दिए। रात के अंधकार में ननद और भौजाई ने ब्राह्मण को एक कोस दूर जंगल में घसीटते हुए ले जाकर छोड़ दिया और चेतावनी दी, यदि फिर कभी इधर दिखे तो कुएं में फेंक देंगे। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था, पर आज जाने क्यों हठी हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो कोई छोटी सी कथा सुना देनी चाहिए थी, यह क्या मूर्खता कर दी। बहुत विचार करने के बाद उसे स्मरण आया, मैंने तीर्थ जाने के लिए एक कसाई से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब लगता है वही पैसा अपना असर दिखा रहा है। यह अपमान उसी का फल है। उसने तीर्थ का विचार मन से निकाल दिया और रात भर चलता रहा, यह सोचकर कि प्रभात होने से पूर्व घर पहुंच जाऊं। उसकी धोती और कुर्ता फट चुके थे, शरीर पर भी गहरे घाव थे। मार्ग में उसे सुग्रीव पंडित मिल गए। उन्होंने दीप नारायण को देखकर कहा, अरे पंडित जी, लगता है आज किसी ने आपकी बड़ी ही शुश्रूषा की है। वस्त्र फटे हैं, शरीर छिला हुआ है, अवश्य ही कोई शरारत की होगी। दीप नारायण समझ गए कि यह सुग्रीव तो बात का बतंगड़ बना देगा, फिर समस्त ग्राम में उपहास उड़ाएगा। उन्होंने एक बनावटी कथा बना डाली, भैया सुग्रीव, मैं एक बुरी स्त्री के जाल में फंस गया। पहले तो उसने मुझे स्वादिष्ट पकवानों से तृप्त किया और फिर मुझसे अनुचित व्यवहार करना चाहा। जब मैंने मना किया तो उसने मेरा यह हाल कर दिया। सुग्रीव के मन में लोभ भर आया। वह बोला, अरे भाई, वो स्त्री तो तुम्हारे जैसे पुण्यात्माओं के लिए ही बनी है। तुम ही तो कहते हो, जब कुछ स्वेच्छा से मिले तो मना नहीं करना चाहिए। जल्दी पता बताओ, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। लेकिन किसी और को मत बताना, नहीं तो और लोग पहले पहुंच जाएंगे। दीप नारायण बोले, नहीं नहीं, यह बात तो मैं किसी और से कभी नहीं कहूंगा। सुग्रीव वहीं से बताए गए पते पर निकल पड़ा। दोपहर में वह उस कृषक के घर पहुंचा और बोला, माता, मैं एक भूखा अतिथि हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? स्त्री मुस्कुराकर बोली, अवश्य पंडित जी, अतिथि तो हमारे लिए साक्षात भगवान के समान हैं। आप बताइए, साधारण भोजन चाहेंगे या पकवान? सुग्रीव बोला, मुझे तो लजीज भोजन ही दीजिए। स्त्री बोली, भोजन तैयार है, पर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे ऐसी कथा सुनानी होगी जो न तो किसी ने सुनी हो, न देखी हो और न ही कभी जीवन में व्यवहार में आई हो। सुग्रीव के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह तो वैसी बात नहीं कर रही जैसा दीप नारायण ने कहा था, यह तो कहानी सुनना चाहती है। सुग्रीव बोला, भोजन के बाद ही कहानी सुना सकूंगा। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, पहले खा लो। पर ध्यान रहे, अगर खाना खाने के बाद कोई नाटक किया तो बेलन और मूसल से तगड़ा स्वागत करूंगी। फिर उसने सुग्रीव के समक्ष स्वादिष्ट मिठाइयाँ, पुएं और पकवान रख दिए। सुग्रीव ने भरपेट भोजन किया और संतोषपूर्वक डकार ली। स्त्री बोली, अब सुनाओ कहानी। सुग्रीव हंसते हुए बोला, कहानी वहानी मुझे नहीं आती, लेकिन हाँ, जो कार्य दीप नारायण ने बताया था वह करने आया हूँ। स्त्री यह सुनते ही क्रोध में भर गई। उसने बेलन उठाया और सुग्रीव की ऐसी पिटाई की कि उसे दिन में तारे दिखने लगे। सुग्रीव किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा, पर उस स्त्री के प्रतिशोध की अग्नि भीतर जलती रही। उसने मन ही मन सोचा,
इस स्त्री को बिना सबक सिखाए मैं अपने ग्राम नहीं लौटूंगा। वह वहीं गांव में रुक गया और आसपास के ग्रामों में कई दिन तक घूमता रहा। बेलन की पीड़ा धीरे धीरे कम हुई, परंतु मन में धधकती बदले की अग्नि और बढ़ती गई। उसने उस स्त्री के पति, ननद और सास के विषय में जानकारी एकत्र कर ली। फिर एक दिन वह सीधे खेत पहुंचा, जहां वे सभी कार्य कर रहे थे। वह ज्योतिषी का वेश धरकर पहुंचा और कृषक से बोला, मैं एक ज्ञानी ज्योतिषी हूं। भाग्य बदलने की शक्ति मुझ में है। मैं ललाट और हस्तरेखा देखकर सब जान जाता हूं। आपके भाग्य में अभी दुहक के दिन हैं, परंतु मैं उसे सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता हूं। फिर वह कृषक को उसकी माता और बहन से थोड़ा अलग ले गया और बोला, कल दोपहर ठीक 12 बजे यदि आप अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में द्वार खोलते हुए देख लें, तो आप इस ग्राम के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। कृषक सोच में पड़ गया और फिर बोला, यह तो मेरी पत्नी है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेगी। मैं उससे कह दूंगा। फिर सुग्रीव ने उस कृषक की कुमारी बहन को एक ओर ले जाकर कहा, कल दोपहर यदि तुम अपने घर में जो भी पुरुष मिले उसके साथ भाग जाओ, तो 100 वर्षों तक रानी की तरह जीवन व्यतीत करोगी, नहीं तो दरिद्रता झेलती रहोगी। वृद्धा माता ने कहा, हमें अपना भविष्य नहीं देखना, अब तो प्रभु स्मरण ही हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरे दिन कृषक ने अपनी पत्नी से कहा, कल दोपहर मैं 3 बार बिना कुछ बोले द्वार खटखटाऊंगा, तुम उसी समय नग्न अवस्था में द्वार खोलना। पत्नी बोली, हे नाथ, मुझे तो लज्जा आएगी। कृषक बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरी यह बात मान लो। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। उधर संयोगवश सुग्रीव को मार्ग में उस स्त्री का छोटा भाई मिल गया, जो अपनी बहन से मिलने आ रहा था। सुग्रीव बोला, मैं एक महान ज्योतिषी हूं, हस्तरेखा देखकर सब जान लेता हूं। तुम्हारा योग अत्यंत शुभ है। कृषक की बहन से तुम्हारा विवाह तय है। बस एक उपाय है, अपने बहनोई के घर जाकर 3 बार बिना बोले द्वार खटखटाओ। लड़का अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह उस बहन को बहुत चाहता था, परंतु बहनोई से डरता था। अब जब उपाय मिल गया तो वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और 3 बार द्वार खटखटाया। स्त्री ने समझा कि उसका पति आया है, इसलिए जैसे कहा गया था वैसे ही नग्न होकर द्वार खोल दिया। परंतु सामने अपने सगे भाई को देखकर वह लज्जा से कांप गई और रोती हुई द्वार बंद कर लिया। उधर भाई भी स्तब्ध रह गया, मेरी बहन को यह कैसे हाल में देखा। अब वह भी सोचने लगा, मैं इस कृषक की बहन को उसी रूप में अपने घर में रखूंगा। वह खेत की ओर चल पड़ा। वहीं कृषक की बहन उसे मिल गई और बोली, आज मेरी मुराद पूरी हुई, अब मैं तुमसे विवाह करूंगी। लड़का बोला, अगर ऐसा किया तो तुम्हारा भाई मुझे पीटेगा। लड़की बोली, अब कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हें पति मान चुकी हूं, अब तुम्हारे साथ ही चलती हूं। वह उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में कृषक ने उन्हें देखा और दौड़कर पूछा, बहन, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। बहन बोली, यह मेरे पति हैं, अब मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूं। किसान बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यह अचानक निर्णय क्यों, आज ही क्यों। बहन बोली, सब ज्योतिष बाबा के कहे अनुसार किया। अब किसान और उसके साले के मन में भी बात बैठने लगी। किसान ने पूछा, क्या ज्योतिष ने तुम्हें बिना बोले दरवाजा खटखटाने को कहा था। हाँ, साले ने कहा। अब किसान को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने मन ही मन सोचा, इसने मेरी बहन को नंगी देख लिया है और मेरी पत्नी को भी अपमानित किया है, यह सब कपट का खेल है। वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अब उस ज्योतिष को खोज निकालूंगा और उसका सिर फोड़कर रहूंगा। कई दिन तक वह उसे ढूंढता रहा। इधर अनजाने में ही सही,
दीप नारायण ब्राह्मण ने उस स्त्री को एक अनकही, अनदेखी, अव्यवहारिक कथा सुना दी थी जो उसने मांगी थी। जब स्त्री को सारा सत्य पता चला तो उसने सोचा यह जो कुछ हुआ वह सब उसी ब्राह्मण की लीला थी। मगर एक अच्छा कार्य तो हो गया, मेरी ननद और भाई का विवाह हो गया। कहानी भले अव्यवहारिक थी पर अन्यायपूर्ण नहीं थी। हाँ, एक भूल अवश्य हुई, भाई के सामने नग्न होना, यह अमर्यादित था। यह ध्यान मुझे नहीं रहा। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम यह भी जानेंगे कि चीरहरण के बाद भीष्म पितामह ने क्यों दिया था द्रौपदी को श्राप। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म के रक्षक, प्रतिज्ञा के प्रतीक और सबसे बड़े ज्ञानी कहलाने वाले भीष्म पितामह ने चीरहरण के बाद द्रौपदी को श्राप क्यों दिया? क्या वह वही भीष्म थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी ब्रह्मचर्य की तपस्या में समर्पित कर दी? क्या वही भीष्म जिन्होंने जीवन भर सत्य और न्याय का साथ दिया, अचानक एक स्त्री को श्राप देने जैसे निर्णय पर उतर आए? क्या यह महाभारत का सबसे अनजाना, सबसे रहस्यमयी और सबसे अनकहा प्रसंग नहीं है? इस प्रसंग को समझने के लिए हमें समय की उस धारा में लौटना होगा जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सभा में भीष्म पितामह भी उपस्थित थे। उस सभा में केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, वहां धर्म, मर्यादा और नारी गरिमा को खुलेआम रौंदा गया था। और वहीं से जन्मी वह चुप्पी जो कालांतर में एक श्राप में बदल गई। जब द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया गया, जब उसके वस्त्रहरण की तैयारी की गई, तब भीष्म पितामह चुप थे। द्रौपदी ने बार बार सभा से प्रश्न किए, धर्म क्या है? यह कौन सा धर्म है जिसमें एक नारी को दांव पर लगाया जा सकता है? यह कौन सी मर्यादा है जिसमें बुजुर्ग, ज्ञानी और राजा सब चुप बैठकर एक नारी की अस्मिता का तमाशा देखते हैं? द्रौपदी की आंखों में आग थी। उसका क्रोध वाजिब था, उसका तिरस्कार उचित था। उस समय भीष्म ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। उन्होंने उस अन्याय को रोका नहीं। यह मौन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। वर्षों बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव मारे जा चुके थे और भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वही द्रौपदी एक बार फिर उनके सामने आई। अब परिस्थिति बदल चुकी थी। अब न सभा थी, न शत्रु, न राज्य का संघर्ष। अब केवल प्रश्न थे और उत्तरों की प्रतीक्षा। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से वही पुराना प्रश्न किया, उस दिन जब मेरी अस्मिता को रौंदा जा रहा था, जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आप क्यों मौन थे? भीष्म की आंखें नम हो गईं। वे बोले, पुत्री, उस दिन मैं धर्म संकट में था। मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। मैं हस्तिनापुर का रक्षक था, परंतु धृतराष्ट्र का सेवक भी था। मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे जकड़ रखा था। मैं न्याय को जानता था, पर न्याय करने की शक्ति नहीं थी। द्रौपदी ने कहा, पितामह, जब आप सत्य और धर्म को जानते थे, तब भी आपने अपने मौन से अधर्म का साथ दिया। उस दिन आपकी चुप्पी ने अन्याय को जन्म दिया। आपने मेरी अस्मिता की रक्षा नहीं की, परंतु अब आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। क्या यही धर्म था? क्या यही मर्यादा थी? और यहीं पर कहा जाता है, भीष्म पितामह ने अपने जीवन की सबसे विचलित करने वाली बात कही। उन्होंने कहा, द्रौपदी, जिस दिन तूने धर्म को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया, जिस दिन तूने सबके सामने धर्म को ललकारा, उस दिन तूने एक नई अग्नि जला दी। तूने धर्म को कटघरे में खड़ा किया और वह अग्नि आज तक जल रही है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को श्राप दिया।
हे द्रौपदी, जिस प्रकार तूने धर्म की मर्यादाओं को चुनौती दी, उसी प्रकार अगले जन्म में तुझे उसी धर्म के कठिन पथ पर चलना पड़ेगा और तुझे फिर से एक ऐसा ही अपमान सहना पड़ेगा। पर इस बार तुझे कोई श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे। इस बार तुझे अपनी शक्ति से अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी। कहा जाता है कि यह श्राप कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी, एक परीक्षा थी। एक वह अग्नि थी जिसमें द्रौपदी को फिर तपकर अग्नि से निखर कर बाहर आना था। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि अगले जन्म में द्रौपदी ने वेलविथ नामक दक्षिण की एक कन्या के रूप में जन्म लिया और एक बार फिर संघर्षों से गुजरी। कुछ मान्यताओं में वह राधा रूप में पुनः अवतरित हुई, तो कुछ में मीरा के रूप में, जिनका जीवन भी त्याग, अपमान और तपस्या से भरा हुआ था। परंतु जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि भीष्म का वह श्राप केवल द्रौपदी को नहीं था, वह उस समूचे समाज को था जो स्त्रियों की पीड़ा को देखकर भी मौन हो जाता है। यह श्राप आज भी हर उस सभा पर लागू होता है जहां स्त्रियों का अपमान होता है और धर्म के रक्षक चुप रहते हैं। शायद भीष्म पितामह के शब्दों में वह श्राप नहीं था, वह चेतावनी थी कि यदि कोई नारी धर्म के रक्षकों को चुनौती देती है तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह अधर्मी है, बल्कि वह तो उस धर्म का पुनर्जागरण है जो समय के साथ कमजोर पड़ चुका होता है। और अंत में जब द्रौपदी ने उन्हें क्षमा किया, तब भीष्म की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, आज मैं मुक्त हुआ पुत्री, क्योंकि तूने मुझे क्षमा किया। तूने मेरे उस अपराध को क्षमा किया जो नारी के सम्मान को बचा सकता था, पर मैं चुप रहा। तो मित्रों, यह कथा केवल एक श्राप की नहीं है, यह एक आत्मग्लानि की कथा है। यह उस धर्म संकट की कथा है जिसमें कभी कभी सबसे महान पुरुष भी फंस जाते हैं। और यह उस चेतावनी की कथा है कि चुप रह जाना भी एक अपराध होता है, विशेषकर जब अन्याय तुम्हारी आंखों के सामने हो। इसलिए यदि आप भी इस सनातन सत्य को मानते हैं कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि कर्म में होता है, तो श्रद्धा से नीचे लिखें, जय धर्म, जय नारी शक्ति, जय श्री कृष्ण। और यदि आप ऐसी ही भावनात्मक, गूढ़ और सत्य के धरातल पर आधारित कथाएं और सुनना चाहते हैं